हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में तनकीद और तहकीक से मुताल्लिक यूजीसी नेट एग्जाम में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सभी हम आपसे पूछने वाले हैं। सवालात हम आपसे पूछेंगे और आप सब लोग जवाब देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके ठीक एग्जाम से पहले। तो आज के सेशन का, इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी से है, तो आप सब लोग जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये किसका ख्याल है कि लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये कि वो जज्बाते इंसानी को हरकत में लाए। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिटरेचर की सबसे बड़ी खूबी ये कि वो जज्बाते इंसानी को हरकत में लाए, ये बयान किसका है। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा नियाज फतेहपुरी का। ये स्टेटमेंट किसका है, नियाज फतेहपुरी का। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और भी बताइएगा। देखिए ऑप्शन भी हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में। तनकीद के लिए जरूरी है, तनकीद के लिए जरूरी इस्तिदलाल, पहला ऑप्शन। दूसरा है फलसफा, तीसरा है आलिमाना नस्र और चौथा है शगुफ्ता बयानी। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तनकीद के लिए क्या चीज इनमें से जरूरी है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस्तिदलाल। आप नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इस्तिदलाल। आप सब नोट कर लेंगे। चलिए आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक़ाद का अहम तरीन फरीजा है कि वह गैर जानिबदारी से काम ले, वह ज़ाती जज्बात, रुझानात और ताल्लुकात को वक्ती तौर पर भूल जाए। ये बयान किस तनकीद निगार का है, यह बयान किस तनकीद निगार का है, जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा उसलूब अहमद अंसारी। नोट कर लीजिएगा, उसलूब अहमद अंसारी। आप सब नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा, उसलूब अहमद अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तहलील नफ्सी का बुनियादी, तहलील नफ्सी का बानी कौन था। तहलील नफ्सी का बानी कौन था, जल्दी बताइएगा। तहलील नफ्सी का बानी कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रायड। आप नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रायड। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे, तनकीद निगार की जिम्मेदारी बस इतनी कि वो उन्हें फनपारों को उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे, और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये किसका कहना है और ये किसका नजरिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉल्टर पीटर। नोट कर लीजिएगा, ये किसका नजरिया है, वॉल्टर पीटर का। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे, किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितने की सांस। किसने जिंदगी के लिए तनकीद को उतना जरूरी बताया जितनी की सांस। आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा टी.एस. एलियट। आप नोट कर लीजिएगा, टी.एस. एलियट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे मुझे बताएंगे, किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया। किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया, जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एडलर। एहसास कमतरी और एहसास बरतरी का नजरिया किसका है, तो ये है एडलर का। और एडलर कौन है, फ्रायड के शागिर्द हैं, याद रखिएगा। यहां तक बात सभी को क्लियर हो चुकी है। चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो कहीं ना कहीं एग्जाम में दोबारा आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है। अदब का पहला और आखिरी मकसद मसरत बहम पहुंचाना है। ये कौल किस मगरबी नक्काद का है, लॉन्जाइनस, टी.एस. एलियट, अरस्तू, मैथ्यू आर्नल्ड। ये ऑप्शन थे एग्जाम में। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉन्जाइनस। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताएंगे, नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है। किताब आपसे पूछी गई एग्जाम में, नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है। तो सीधे से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क़ुदामा इब्ने जाफर। नोट कर लीजिएगा, क़ुदामा इब्ने जाफर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शेर की इमारत चार चीजों यानी लफ्ज, वजन, माना और काफिया से उठी है। शेर की इमारत चार चीजों लफ्ज, वजन और माना और काफिया से उठी है, ये किसका कहना है।
तो नोट कर लीजिएगा इब्ने रशीक, नाम नोट कर लीजिएगा इब्ने रशीक। चलिए किताब और अल उम्दा, अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। अल उम्दा किसकी किताब है, अल उम्दा किसकी किताब है, जल्दी से सब लोग जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इब्ने रशीक, अगेन नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली किताब आप नोट कीजिएगा, ये किताब बहुत अहम आपके सामने आ रही है। फारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है, फारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है, जवाब दीजिए। चार मकाला, शेरुल अजम, हदाइक़ उस्सहर, काबूसनामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काबूसनामा, नोट कर लीजिएगा। अब काबूसनामा जो है किसने लिखी है, किसकी किताब है, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। काबूसनामा किसने लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा उनसुरुल माली, नोट कर लीजिएगा। किसकी किताब है, उनसुरुल माली की, नोट कर लीजिएगा। यहां तो सभी को क्लियर हो गया। ऐसी किताब है चहार मकाला, तो चहार मकाला जो है किसी किताब है या इसका मुसन्निफ कौन है, जवाब दीजिएगा। चार मकाला की किताब हो जाएगी निज़ामी उरूज़ी की। किसकी किताब है भाई, निज़ामी उरूज़ी की, नोट कर लीजिए। अगली किताब जो एग्जाम में पूछी गई, देखिए एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है, नाट्य शास्त्र अभिनवगुप्त, भरत मुनि, आनंद वर्धन, आचार्य शंकर। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, भरत मुनि। नाट्य शास्त्र किसकी किताब है, भरत मुनि की, आप सब नोट कर लीजिएगा। आगे बताइएगा ध्वनिया लोक किसकी तसनीफ है, ध्वनिया लोक किसकी किताब है, जवाब दीजिएगा। ध्वनिया लोक किसकी किताब है, इसका जवाब आप सब देंगे तो नोट कर लीजिएगा आनंद वर्धन। क्या आंसर हो जाएगा, आनंद वर्धन इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। नियाज फतेहपुरी किस दबिस्ताने तनकीद के नुमाइंदा है, नियाज फतेहपुरी किस दबिस्ताने तनकीद के नुमाइंदा हैं, जवाब दीजिएगा। नफ्सियाती, जमालियाती, मार्क्सी या तारीखी। तो आपका आंसर हो जाएगा जमालियाती, आप सब नोट कर लीजिएगा। जमालियाती आप सब नोट कर लेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मुझे बताएंगे एक एक लफ्ज और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तज्जिया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है, किस तनकीद का काम है, साइंटिफिक तनकीद, साख्तियाती तनकीद, मतनी तनकीद या उसलूबियाती तनकीद। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग जवाब दीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा मतनी तनकीद, आप सब नोट कर लीजिएगा। जवाब क्या हो जाएगा, मतनी तनकीद, आप सब नोट कर लेंगे। यहां तक किसी को सबको क्लियर हो गया। आगे बताएंगे ये आपका शऊर नहीं जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरअक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये किसका बयान है, सभी बयानात को बहुत गौर सुनिए, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। ये किसका बयान है, जवाब दीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन आपके पास में लेनिन है, एंग्स है, मार्क्स है, एहतशाम हुसैन है। तो आंसर हो जाएगा मार्क्स। क्लियर हो गया सभी को। तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है, स्विंगारन, वाल्टर पीटर, टी.एस. एलियट, ऑस्कर वाइल्ड। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, स्विंगारन नोट कर लेंगे। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से, जून 2019 का क्वेश्चन है। मार्क्सी, जमालियाती, तासुराती, नफ्सियाती। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा तासुराती। किससे है भाई, तासुराती से, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये राय किस नक्काद की है। आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये राय किस नक्काद की है। तो आपका आंसर हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद आप नोट कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, उलूम की बदनसीबी जून 2018 उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, शिबली नौमानी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताइएगा। सवाल का जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, नोट कर लीजिएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपको ध्यान से सुनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। शेर से जिस तरह नफसाती जज्बात को इश्तिआल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियां भी जिंदा होती हैं। शेर से जिस तरह नफसानी जज्बात को इश्तिआल होता है, इसी तरह रूहानी खुशियां भी जिंदा होती हैं। ये कौल किस नक़ाद का है? दिसंबर 2018। देखिए ऑप्शन आपके पास में है मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली, आला अहमद सरूर। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो सवाल का जवाब हो जाएगा मौलाना हाली, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूंगा, जवाब दीजिएगा, बताइएगा। अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जावजा तारीफ की, मगर एतकादन उसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फेल पर सख्त नादिम थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी इस फेल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज है? यादगार गालिब, हयात जावेद, उबार खातिर या फिर खुतूत गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यादगार गालिब, नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा यादगार गालिब, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बताएंगे। किस नक़ाद ने कहा कि माना की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है जिसके बायस हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक ना पहुंच सके। इस वस्फ में वो मिर्जा गालिब से भी सबकत ले गए। दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अपना। सभी एग्जाम के क्वेश्चन हम आपको इंशाल्लाह रिवाइज करवा देंगे। मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मजनू गोरखपुरी, शकीलुर रहमान। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, मौलाना हाली। आंसर हो जाएगा आपका मौलाना हाली, आप सब नोट कर लीजिएगा। अगला, गर्ज ये कि ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कुछ कामयाबी हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माने की मुक्तज़ा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की? जून 2019 का क्वेश्चन है। यादगार गालिब, हयात जावेद, सर सैयद और उनके नाम और रफ़क़ा या फिर आब हयात। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हयात जावेद, आप सब नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हयात जावेद, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाजा इस बात से किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज्यादा अल्फाज खुश सलीक़गी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। ये बयान किस नक़ाद का है? सैयद एहतशाम हुसैन ऑप्शन में है, मौलाना हाली है, कलीमुद्दीन अहमद है और मोहम्मद हसन है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलाना हाली, आप सब नोट कर लीजिएगा। आप मुझे बताएंगे एक किताब है काशिफुल हक़ाइक़। काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। तो काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? इमदाद इमाम असर, आप सब नोट कर लीजिएगा। कौन हो जाएंगे? इमदाद इमाम असर, आप सब नोट कर लीजिएगा। ये सभी किताबें याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया है और बंदिश कैसी है। ये बयान किसका है? यह बयान किसका है? मौलाना हाली का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, अल्लामा शिबली का है या शमसुर रहमान फारूकी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, अल्लामा शिबली नौमानी, आप सब नोट कर लेंगे। जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे मुझे बताएंगे, तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तनकीदी हाशिए किसके मज़ामीन का मजमुआ है? सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा मजनू गोरखपुरी, आप सब नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मजनू गोरखपुरी, आप सब नोट कर लीजिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खूजी वो ना होता जो आज हमें मिला है। वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। ये बयान किस नाक़िब का है। दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। शमशुर रहमान फारूकी का है, एहतशाम हुसैन का है, आला मसरूर का है, या फिर मोहम्मद हसन का है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जवाब दीजिएगा, तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर यह सांस नहीं ले सकती। ये किस नक़ाद का बयान है। पहला ऑप्शन है मजनू गोरखपुरी, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है शमशुर रहमान फारूकी, और चौथे ऑप्शन में है मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आप मुझे बताइएगा ये बयान किसका है। एक बयान सुनिए, बताइए किसका बयान है। हमारे शायर और अदीब शायरी और नस्निगारी को महज एक शीरी दीवानगी, एक जुनूनी कैफियत, एक मावराई ताकत ना समझे, उसके समाजी और इज्तिमाई पहलू पर नजर रखें। शायर और अदीब के लिए यह तलकीन किसकी है। ऑप्शन आपके सामने देखिए, आला मसरूर हैं, मोहम्मद हुसैन हैं, मोहम्मद हसन हैं, एहतशाम हुसैन हैं, और कलीमुद्दीन अहमद हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। आप सब नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर आप सब नोट कर लेंगे। चलिए, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है। उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा वजीर आगा। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, वह नक़ाद जो मुआसिर अदब का मुताला करने से जी नहीं चुराता, हर तरह उसमें मसरूफ़ और मुनहमिक होता है, हमारी तारीफ़ और एहतराम का मुस्तहिक है। ये कौल किसका है। यह कौल किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, शमशुर रहमान फारूकी। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, किताब उरूज आहंग और बयान। किताब नोट कीजिएगा, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है। तो यहां भी आपका आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फारूकी। आप सब नोट कर लीजिएगा, उरूज आहंग और बयान किसकी किताब है, शमशुर रहमान फारूकी। एक किताब नोट कीजिएगा, गालिब की जमालियात। गालिब की जमालियात किसकी किताब है। गालिब की जमालियात किसकी किताब है। तो आपका आंसर हो जाएगा शकीलुर रहमान। आप सब नोट कर लीजिएगा, क्या आंसर हो जाएगा, शकीलुर रहमान। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ और भी अहम क्वेश्चन है, उनके बारे में भी आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपसे किए जा रहे हैं, ये सभी एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, इस किताब के मुसन्निफ कौन। उसूल तहकीक व तदवीन किसकी किताब है। उसूल तहकीक व तदवीन किसकी किताब है। उसूल तहकीक व तदवीन किसकी किताब है। तो आपका आंसर हो जाएगा तनवीर अहमद उलवी। नाम नोट कर लीजिएगा, तनवीर अहमद उलवी। आप सब नाम नोट कर लेंगे। चलिए, कुदरतुल्लाह कासिम की तालीफ मजमू नज़्म को किस मुहक्किक ने मुरत्तब किया। हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, महमूद शीरानी। नोट कर लीजिएगा, महमूद शीरानी। क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सब लोग, बहुत अहम क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी, यहाँ तक कि बाज़ वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता, मगर उसे कुछ खबर ना होती कोई देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता है। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है। रशीद अहमद सिद्दीकी, फरातुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, या फिर इब्ने इंशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौलवी अब्दुल हक। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे मुझे बताएंगे आप सब लोग, लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है, अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है। तो आपका आंसर हो जाएगा मसऊद हुसैन खां। उनकी किताब है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए किताब आपके एग्जाम में पूछी गई, पीछे हमने बताया भी तो एग्जाम का क्वेश्चन है। उर्दू इमला किसकी किताब है।
اردو املا کس کی کتاب ہے؟ تو جواب ہو جائے گا رشید حسن خان، نوٹ کر لیجیے گا۔ اردو املا کس کی کتاب ہے؟ رشید حسن خان، آپ سب نوٹ کر لیجیے گا۔ ایک اور کتاب نوٹ کریں گے، تفسیر غالب۔ دیکھیے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایگزام میں پوچھی گئی کتاب ہے، تفسیر غالب، جون 2019 کا کوشچن ہے۔ تفسیر غالب کس محقق نے غالب پر کتاب لکھی؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا گیان چند جین، نوٹ کر لیجیے گا۔ کیا آنسر ہو جائے گا؟ گیان چند جین۔ ایک کتاب اور نوٹ کیجیے گا، ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ۔ ادبی تحقیق مسائل و تجزیہ کس کی کتاب ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا رشید حسن خان۔ کیا آنسر ہو جائے گا؟ رشید حسن خان۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے تحقیق و تنقید و تحقیق سے متعلق آپ کے وہ کوشچن ہم نے ریوائز کروائے ہیں جو آپ سب کے نیٹ کے ایگزام میں اسپیشلی 2018-19 کے بعد جو آپ سے پوچھے گئے ہیں، تاکہ یہ سبھی کوشچن آپ کے ایگزام میں اگر آپ کو ملتے ہیں، اور یہ کوشچن اگر آپ کو نہیں ملیں گے لیکن یہ فیکٹ یہ تو نہیں بدلیں گے، مصنفین کو جو کتابیں وہی رہیں گی، اس لیے ان کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں گے۔ جو اقوال ہیں وہی آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ پہلے سیدھا سیدھا کوشچن آپ سے پوچھا جاتا ہے، اب وہ زمروں کی شکل میں یا ان کو ترتیب مرتب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی پہلے ایک فیکٹ ایک کوشچن میں ہوتا تھا، اب ایک ہی کوشچن میں 4 سے 4 فیکٹ کم سے کم دے دی جاتے ہیں، تو تھوڑا سا کوشچن کو ڈیفیکلٹ بنانے کا یہ پیٹرن اپنایا گیا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر کلیئرٹی ہے تو اس طرح کوشچنز کو بھی آپ آسانی کے ساتھ میں سوالو کر جائیں گے۔ اور یہی کوشش، اسی بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو مشکل کوشچن آئے وہ ایگزام میں آپ سوالو کر لیں۔ اگر آپ مشکل کوشچن سوالو کر پائیں گے تبھی آپ ایگزام میں کوالیفائی کر پائیں گے، تبھی آپ نیٹ یا JRF کے لیے ایلیجیبل ہو پائیں گے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔